गिरिडीह का पहला अत्याधुनिक प्रिंटिंग प्रेस बर्नवाल फ्लेक्स वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। हमारे यहाँ डिजिटल प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स प्रिंटिंग, शादी कार्ड प्रिंटिंग, फ्लैक्स बोर्ड, लाइट बोर्ड, आमंत्रण कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, मल्टी कलर पोस्टर आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो आज ही पहुँचे बर्नवाल फ्लेक्स और प्राप्त करें स्तरीय सेवा का लाभ। Do you want your child to become self-confident and successful? तो आपके ही शहर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय ओपन माइंड्स ऑफ बिरला स्कूल लेकर आया है एक सुनहरा अवसर आपके बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने का। A motherly environment that will help the children to nurture freely through their education, music, dance, craft, judo, karate and various other games, etc. यानी एक शानदार स्कूल भवन जहां बिग प्लेग्राउंड, आरओ वाटर, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और लाइब्रेरी विद स्मार्ट क्लासेस, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, सभी रूट पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध है। तो जल्दी करें, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशंस गोइंग ऑन फॉर द कमिंग सेशन। तेज रफ्तार से दौड़ती भागती दुनिया में क्या आप आज भी इंटरनेट के बफरिंग व सुस्त चाल से परेशान हैं? तो छोड़िए 3G 4G का चक्कर, जुड़िए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के संसार से। जी हाँ, गिरिडीह में सिंह टेलीवेंचर्स लेकर आया है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस। यहाँ आपको मिलेगा अनलिमिटेड डाटा प्लान में मात्र 499 से 2799 रुपए में 1 MBPS से 20 MBPS तक अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड सेवा। वहीं लिमिटेड प्लान में मात्र 499 रुपए में 5 MBPS स्पीड के साथ मिलेगा 30 GB डाटा। तो 1999 रुपए में पा सकते हैं 20 MBPS के साथ 100 GB तक शानदार डाटा। इसके अलावा भी यहाँ कई आकर्षक प्लान हैं। तो देर न करें, आज ही पहुँचे सिंह टेलीवेंचर्स और हर प्रकार के इंटरनेट सेवा का उठाएं भरपूर लुत्फ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं सुप्रिया। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। बेंगाबाद में महिला की संदेहास्पद मौत, दहेज हत्या का लगा आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश भर के आंख रोग विशेषज्ञों का हुआ गिरिडीह में जुटान, आंख से संबंधित बीमारियों पर हुई गहन चर्चा। SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ हो गया है रविदास समाज, 2 अप्रैल की बंदी का करेगा समर्थन। और बोड़ो में आयोजित हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट, इंजीनियर विनय सिंह ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। बेंगाबाद में संदेहास्पद परिस्थिति में एक महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। दहेज लोभियों ने एक बार फिर एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। इस बार बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हटोरी गांव की एक बेटी दहेज की बलि बेदी चढ़ गई। मृतक के पति समेत अन्य लोगों ने विवाहिता की हत्या शनिवार की शाम गला घोंटकर कर दी। घटना जिला के नावाड़ी ओपी अंतर्गत गिरिडीह के दूधिया टोली की है। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन वहां पहुंचे और स्थानीय पुलिस के सहयोग से शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बाबत मृतक 20 वर्षीय कंचन देवी के पिता लालजीत तुरी एवं चाचा सुरेश तुरी ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व अपनी बेटी की शादी गिरिडीह निवासी नुनूलाल तुरी के पुत्र विनय तुरी के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई थी। शादी के 1 साल बाद से ससुराल वालों द्वारा 1.5 लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी।
दहेज की मांग के साथ बार बार उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। बाद में दोनों पक्ष के लोगों द्वारा एक पंचायती कर मामले को हल किया गया था, मगर मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण ससुराल वालों ने कंचन की गला दबाकर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने नवाड़ी ओपी में आवेदन देकर अपनी बेटी के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक के पिता ने अपने दामाद विनय तुरी, समधी नुनूलाल तुरी, रविंद्र तुरी, फुलवा देवी, राजकुमार तुरी आदि पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हाँ बताइए, क्या मामला है? अपने बेटी की शादी की 3 साल पहले गारडी में। क्या हुआ? अभी क्या हुआ है? अभी तो देखे हम लोग गला चाप के मार दिया। कौन कौन मारा है? उसका विनय तुरी, नुनलाल तुरी है, जिम्मेवारी लिया था नुनलाल तुरी, रविंद्र तुरी। किस लिए मारा आपका बेटी को? दहेज के ऊपर। पहले भी झगड़ा उगड़ा होता था क्या? हाँ, एक बार हुआ था। क्या मांग करता था आपका दामाद? 1.5 लाख रुपया गाड़ी। कब हत्या किया आपकी बेटी का? कल शाम का। बताइए। हमारा भतीजी का मैंने 3 वर्ष पहले शादी किए थे गारडी में। तो उसके बाद मैंने 1 साल के बाद शादी के बाद वो दहेज मांगने लगा, 1.5 लाख नगद, एगो गाड़ी। उसके चलते हमारा बच्ची या भतीजी को बार बार मार पीट प्रताड़ित करते रह रहा था। बच्ची आके हम लोग को घर में बोले ऐसे बात है, इसमें पंचायती किया दोनों समाज मिलकर। उसमें उसका जो ससुर है, चौकीदार है, वो समझौता करके ले गया मौखिक रूप से, और बोला आज के बाद मारपीट जो होगा उसका जिम्मेवार हम हैं, रविंद्र तुरी। और ये कल का घटना है, वो लोग उसका ससुर, उसका पति, सास सब मिल करके वो बच्ची को, और उसका हमको बताया भी नहीं हम लोग को। उसका लड़का का जो फुआ है, महुआर में रहती है, उसका फुआ घर से हम लोग को पता चला, तब हम लोग जाकर रात में पता करने गए। तो फिर वहाँ जा करके वो लोग मारपीट करने का चीज़ नौबत हो गया। फिर वो प्रशासन का सहयोग लिया, प्रशासन के माध्यम से हम लोग सबको यहाँ खाना पहुँचाया। कैसे हत्या किया है? गला दबा के किया है। कौन कौन लोग हत्या में शामिल है? उसका लड़का है, लड़का का पिताजी है, उसका सास है, उसका चाचा ससुर है, पूरे परिवार है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन हम लोग लगाते हैं उचित गुहार, उचित मिले। हम लोग जो बच्ची के साथ हुआ उसका सही जांच पड़ताल मिले, न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश तुरी। घर कहाँ? देश भर के कई नामचीन आई स्पेशलिस्ट रविवार को गिरिडीह में जुटे। यहाँ होटल ऑर्बिट में चिकित्सकों के लिए एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। झारखंड ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वाधान में गिरिडीह ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा 1 दिवसीय CMI के अंतर्गत एक एकेडमी प्रोग्राम का आयोजन रविवार को होटल ऑर्बिट में किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से नेत्र रोग विशेषज्ञ सम्मिलित हुए, जिसमें मुंबई से डॉक्टर वरुण कुमार नायक, कोलकाता से डॉक्टर लव कोचकवे व डॉक्टर सोमंता प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, सचिव डॉक्टर सुजय सामंता, चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर वंदना प्रसाद, इसके अलावा डॉक्टर भारती कश्यप, डॉक्टर BN गुप्ता, डॉक्टर स्वप्ना सामंता, डॉक्टर PK सहाय, डॉक्टर अभिषेक रंजन व अन्य वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ ने सम्मिलित होकर अपने व्याख्यान दिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गिरिडीह ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के तरफ से डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर दीपक कुमार व अन्य द्वारा बढ़ चढ़कर योगदान दिया गया। Now, what eye drops do we use? Eye drops again in before 1 year, plain tropicamide can be used. After 1 year, a cycloplegic refraction is must, in which either a cyclopentoline tropicamide combination can be used or homatropin tropicamide combination can be used. Because most of these children will have a hyperopic error in newborn and then it keeps on decreasing. So all hyperopia need not be corrected. And we need to have an idea of what has to be prescribed. And in India, on this trophy, albinism, wherever there is chances of photophobia, we can give tinted protective spectacles. I enjoyed many a very nice dinner on Vinay's rooftop. Because this is मेरे मौसी का घर है वैसे. Anyway, with that, thank you for inviting me. Thank you for asking me. हर एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिया जाएगा और ये वेलनेस सेंटर 2nd टायर के लोकल हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से इन तरह की बीमारियों
को ट्रीट करने के लिए जो अस्पताल सक्षम है वो छोटे शहरों में खुलेंगे और जो युवा डॉक्टर हैं, जो प्रशिक्षित हैं, जो बड़े शहरों में चले जाते हैं, वो भी छोटे शहरों में आएंगे और काम करेंगे और सभी लोगों को बराबर काम मिलेगा। यही तो मुझे कहा। ये हमारे सोसाइटी की तरफ से साल में हमने 3 बार झारखंड के अलग अलग जगह में एक CME यानी कि हमारे जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी चर्चा करते हैं। ये आँखों का अलग अलग जो विभाग होता है, आगे से पीछे तक, पुतली से लेके रेटिना पर्दा तक, सब विषय पे चर्चा होती है। और इसमें हम लोग बाहर के भी जो फैकल्टीज़ हैं उन्हें भी इनवाइट करते हैं ताकि ऑल इंडिया जो हमारा होता है डेवलपमेंट और हमारे स्टेट में जो हो रहा है वो सारे चीज़ का हम लोग मिश्रण अपने हमारे सदस्य को, मेंबर्स को, ताकि ये बताया जा सके। ये हमारे मुख्य उद्देश्य है इस CME के। उद्देश्य हम लोग जो CME कर रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं कि झारखंड में हम लोग से कौन कौन सी आँख की बीमारी मुख्य रूप से हो रही है और इसका क्या निदान किया है। दूसरा है कि झारखंड में जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको नई नई तकनीक जो आँख में हमारे आँख में आ रही है तो उसके बारे में उन्हें बताया जाता है जिससे कि वो इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। तीसरा क्या है कि हम लोग कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी पर भी फोकस करते हैं इस CME के द्वारा, कि जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो गया है, किसी को विटामिन D डेफिशिएंसी है, तो सोसाइटी में, समाज में किस तबके में क्या बीमारी है इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। सोसाइटी के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसको गिरिडीह ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी आयोजित कर रही है। इसमें सेमिनार के अलावा नारी शक्ति सम्मान, सेमिनार के अलावा राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान प्राप्त करने की वजह से मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है और अपने ही वर्ग के नेत्र चिकित्सकों के द्वारा सम्मान पाने में अच्छा लगता है। मुस्लिम समाज की एक बैठक रविवार को बेंगाबाद की छोटकी खरकडिया में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कुरीतियों को समाप्त करने का फैसला लिया गया। बेंगाबाद दहेज उन्मूलन, शादी विवाह में फिजूल खर्च, डीजे, शराबनोशी आदि पर रोकथाम के लिए मुस्लिम समाज की एक बैठक रविवार को छोटकी खरकडिया स्थित मदरसा में संपन्न हुई। यह बैठक मस्जिद अल्फे शानी एजुकेशनल सोसाइटी के बैनर तले आयोजित की गई थी। बैठक में तंजीम में शामिल कई उलमा एवं मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल थे। यहाँ बैठक में खास तौर पर दहेज पर रोकथाम और शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली गलत रस्मों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई। मौके पर तमाम लोगों ने समाज के अंदर जड़ फैलाए कुरीतियों पर रोकथाम के लिए सभी को जागरूक करने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के गांडे विधानसभा अध्यक्ष हसनैन आलम टिंकू ने कहा कि दहेज प्रथा के कारण गरीबों की कमर टूट जाती है। गरीब पिता अपनी बच्ची की शादी के लिए घर बार तक गिरवी रखने को मजबूर हो जाते हैं। ऊपर से शादी विवाह के अवसर पर चलने वाली फिजूल की रस्मों के कारण उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। समाज में फैली कुरीतियों को रोकने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। समाज में जिम्मेदाराना लोग एकजुट होकर इन सब कुरीतियों का बहिष्कार करेंगे, तभी जाकर समाज का विकास संभव हो पाएगा। वहीं बैठक में उलेमाओं ने सभी लोगों से मुखर होकर इन गलत रस्म रिवाजों की मुखालफत करने की बात कही। उलेमाओं ने कहा कि उनके साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को खुलकर सामने आना होगा, तभी इन सब चीजों पर रोक लगाई जा सकेगी। मौके पर कोलकाता से आए तंजीम के सदस्य मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही, मौलाना अनवर अहमद मिसबाही, मौलाना जलालुद्दीन बरकाती, मौलाना शमसुल हक रिजवी, इम्तियाज कमर, जिब्राइल निजामी, जैनुल अंसारी, अंजुमन अंसारी, मुनर अंसारी, अनवर अंसारी, शुवाहिनी अंसारी, हासिबा यूसुफ, मोहम्मद अशफाक समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये चीज अगर यदि सिर्फ और सिर्फ हमारा एजेंडा अगर यही है तो हम इसी पर केवल बात करें कि कपड़ा, बाजा या जितना तरह का फिजूल खर्ची है वो हम लोग को हिम्मत नहीं आता। ये कोशिश करना है कि अगर हमसे नहीं हो पा रहा है मेरा गांव में, हो सकता है सब मेरा दोस्त ही नहीं हो, मेरा गांव में दुश्मन भी हो सकता है। आप जाइएगा, जैसे मान लीजिए अभी घाघरा में असगर भाई के यहाँ शादी है 2-3
अब असगर भाई आपको यहाँ से काम ये करना है कि जो भी रिश्ता भी जो नजदीक में आने वाला है शादी का डेट है कि फिजूल खर्ची रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा उसके लिए बहुत बढ़िया। अभी कल एक बारात में हम बता रहे हैं, एक बारात निकली, लड़की वाले ने कहा कि मेरे यहाँ बंद हो गया, आप बाजा लेकर के नहीं आइएगा। तुम अपना घर में शादी में इतना खर्चा किया, ठीक है ना, हम करेंगे तो तुमको खराब लगेगा, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना है। हो सकता है आपसे नहीं हो, उसके जगह पर दूसरे को बुलाना है, इमाम साहब को बुलाना है, या मान लीजिए हम लोग से नहीं हो पाएगा, फिर और भी जो इस तंजीम के जो लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आज बेंगाबाद प्रखंड के छोटी खरकडिया के मदरसा में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें शादी विवाह के मौके पे पटाखा, दहेज, कपड़ा लत्ता जो भी होता है फिजूल खर्ची, वो सारे बंद करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, और इसको सारे लोगों ने माना कि फिजूल खर्ची बंद करना। आज तंजीम मुजद्दिद अल-फ़सानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बेंगाबाद ब्लॉक के तमाम अइम्मा कराम, उलमा कराम और सदर और सेक्रेटरी के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई, और इस मीटिंग का मकसद है मुसलमानों के दरमियान शादी ब्याह के मौका पर फैली हुई बुराइयों को रोकना, फजूल खर्चियाँ जो तबाही का ज़रिया है उससे लोगों को बचाना, और जो पैसे फजूल खर्ची के नाम पर ज़ाय हो जा रहे हैं उनको बचाकर उनके बच्चों की तालीम में लगाना, बेहतर मुस्तकबिल के लिए ख़र्च करना आज की मीटिंग का अहम मकसद था, और इसी पर लोगों को कारबंद किया गया। और तंजीम हमेशा लोगों को मुसलमानों की भलाई के लिए और शादी ब्याह के मौके पर जो डीजे वगैरह, बाजा और गैर शरई रसूमात अंजाम दी जा रही है, जिससे दुनिया और आखिरत की बर्बादी है और अल्लाह और रसूल की नाराज़गी है, उससे लोगों को बचाना आज की मीटिंग का मकसद था, और इसी के तहत मीटिंग हुई और माशाअल्लाह मीटिंग कामयाब हुई। लोगों ने काफ़ी सराहना की इस तंजीम की। बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में रविवार को बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। बैठक में आगामी 6 अप्रैल से शुरू हो रहे नॉकआउट बैडमिंटन चैंपियनशिप की चर्चा की गई। आगामी 6 से 8 अप्रैल तक बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में सलूजा गोल्ड नॉकआउट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को इसी मुद्दे पर आयोजन समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। मौके पर अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, सचिव विकास सिन्हा, रोहित श्रीवास्तव, संतोष शर्मा, राजेश जालान, मुरारी प्रसाद, मुकुंद सिंह, नागेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि विजय इंस्टीट्यूट के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें करीब 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। विजय इंस्टीट्यूट के 80 साल के उपलक्ष्य में विजय इंस्टीट्यूट में सलूजा गोल्ड कप 2018 का आयोजन किया जा रहा है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में तमाम राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और जिसमें कैश अवार्ड दिया जा रहा है, जिसके विभिन्न सेगमेंट्स में अलग अलग इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 6 अप्रैल से 8 अप्रैल को है। 6 अप्रैल को इसका उद्घाटन है और 8 अप्रैल को समापन और पारितोषिक वितरण होगा। इस हमारे मुख्य स्पॉन्सर इसमें सलूजा स्टील हैं, और विजय इंस्टीट्यूट के तमाम लोग, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। सलूजा कप 2018 इसमें सब जूनियर बॉयज़ गर्ल्स अंडर 13, उसके बाद होंगे जूनियर बॉयज़ अंडर 17, बॉयज़ गर्ल्स सिंगल्स, दोनों इवेंट सिंगल्स होंगे। और मेंस से सिंगल डबल दोनों, और विमेंस सिंगल्स डबल्स और वेटरन्स डबल सिंगल्स। इसमें रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, हजारीबाग, देवघर, धनबाद के अलावे झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल से भी प्लेयर लोग आ रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे बड़ा आकर्षण है, इसमें हम लोग कैश मनी रख रहे हैं, प्राइज मनी। इसमें टोटल प्राइज मनी 50,000 रुपया हम लोग विनर और रनर के बीच में बांटा जाएगा। जैसे सिंगल्स में 10,000, सिंगल्स विनर्स का, मेन सिंगल्स विनर्स का 10,000 रुपया है। तो और रहने का व्यवस्था, खिलाड़ियों का रहने का व्यवस्था किया जा रहा है। कितने पार्टिसिपेंट में हिस्सा लेंगे कम से कम लोग? 200। रनर और विनर दोनों के लिए है। कितना पार्टिसिपेंट में? सिंगल्स में है, डबल्स में है। कितना हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेंट में? लगभग 200 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं विभिन्न राज्य से।
अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहे हमारे साथ। LG, सैमसंग, BPL, अकाई, संतोष, उषा, तूफान, हेवल्स, यूनिनॉर, ब्लैकबेरी, वेस्टर्न आदि नामवर कंपनियों के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का नायाब कलेक्शन यानी सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स पचम्बा रज्जाक चौक पर खुले इस प्रतिष्ठान में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, आयरन, इंडक्शन चूल्हा समेत तमाम तरह के संबंधित उत्पाद मौजूद हैं, वह भी उचित मूल्य पर। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी सामान मंगाए जाते हैं। तो आज ही पहुंचे सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। पता याद रखें, रज्जाक चौक, पचम्बा, गिरिडीह। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी सर्जरी एंड मैटरनिटी केयर सेंटर, गिरिडीह का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गिरिडीह के एकमात्र यूरोलॉजी एंड जनरल सर्जन डॉक्टर विकास लाल के कुशल मार्गदर्शन और डॉक्टर आरती लाल व डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में कई सुविधाओं और नई तकनीकों से लैस गोवर्धन लाल नर्सिंग होम नवजात बच्चों को होने वाले जॉन्डिस के इलाज के लिए फैसिलिटी ऑफ फोटोथेरेपी एंड बेबी बाथ। फर्स्ट टाइम इन योर सिटी वी आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ एंडोस्कोपी, अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, डिलक्स रूम्स, कंफर्टेबल वेटिंग हॉल, कैंटीन, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बिग स्पेस फॉर पार्किंग और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। मेट्रो सिटीज की तरह दूरबीन द्वारा किडनी, पेशाब नली व पेशाब की थैली की पथरी का इलाज और साथ ही प्रोस्टेट का इलाज भी संभव। कन्या बचाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर 10,000 तक की छूट। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, अपोजिट गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। जिला रविदास महासभा की ओर से रविवार को अंबेडकर भवन में एक बैठक की गई। बैठक में 2 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी बंदी को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। SC/ST एक्ट में हो रहे संशोधन के विरोध में सोमवार को विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रव्यापी बंदी बुलाई है। इसी मुद्दे पर रविवार को अंबेडकर भवन में रविदास महासभा की ओर से एक बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता कमल दास कर रहे थे। वहीं मौके पर गुलाब दास, नागेश्वर दास, प्रकाश दास, सुखदेव दास, बबलू दास, सुनील दास, रोमन दास, फूल देवी, डॉक्टर मंजू आदि मौजूद थी। यहां राष्ट्रव्यापी बंदी को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। वहीं आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती खूब धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया। जो भी उम्मीदवार 10 को उम्मीदवार है तो मेरा ही है, सभी मेरे समाज से बिलोंग करते हैं सभी। उसके अलावे अगर समाज का वोट किसको ज्यादा दे रहा है तो चूंकि हम तो एसटी का जो है उम्मीदवार वो भी बेहतर नए सौ बात में उनका भी नाम हम देखा है। विशेषकर मुस्लिम वोट है, मुस्लिम तो वोट जिधर भी जाता है एक तरफा जाता है, उसका एक डिप्टी में उम्मीदवार है वो अलग बात है। लेकिन ये सारे बात देखते हैं क्योंकि समाज में आप भी घूम रहे हैं, भी देख रहे हैं समाज को। मैं चाहूँगा उसी पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। इतना आज रविदास महासभा के बैनर तले रविदास समाज की एक बैठक अंबेडकर भवन में हम लोगों ने रखा है, जिसमें कल जो राष्ट्र स्तर पर भारत बंद का अनुसूचित जाति जनजाति के नेतृत्व में जो आह्वान किया गया है उस बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे इसको सफल किया जाए, कैसे हमारा हक अधिकार सुरक्षित रहे। और दूसरा में हम लोगों ने जो 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो बिल्कुल नज़दीक आ गया है, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई जाए। और तीसरा, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा पूरे देश में SC/ST एक्ट का जो ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, ये साजिश के लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और इसका पुरजोर
विरोध होगा। और हम पूरे देश में भाजपा की सरकार जब से आई है तब से दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म होते जा रहा है। अगर इस तरह की हरकत, ये साजिश रच रही है ये सरकार SC/ST एक्ट को खत्म करके, ताकि दलितों पर जुल्म हो और फिर कोई कार्रवाई न हो। इसका रंगबाजी खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म करेंगे हम लोग। मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से बरवाडा स्थित रोज मेडिकल्स में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर नीरज ने 125 मरीजों की जांच की। बरवाडा स्थित रोज मेडिकल में रविवार को मेदांता हॉस्पिटल रांची के सहयोग से एक मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर नीरज ने करीब 125 मरीजों का मुफ्त में इलाज किया। यहां शिविर की सफलता में मेदांता के मोहम्मद शदाब, संदीप कर्मकार, मोहम्मद सलाउद्दीन, नीतू कुमारी, मीना कुमारी, मेडिकल स्टोर की मोहम्मद मेराज, मोहम्मद शमीम, अख्तर अंसारी, मोहम्मद नवाब आदि मौजूद थे। मैं डॉक्टर नीरज प्रसाद, मेदांता रांची के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं एक स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए गिरिडीह में आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक दवा दुकान जिनका नाम है रोज मेडिकल, वहाँ पर इन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और जिसके कारण हम आए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं गिरिडीह के, उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति अवगत करा रहे हैं। अभी करीब 100 के आसपास के मरीज आ चुके हैं और हम लोग सब उनको देख रहे हैं और जिस तरह की बीमारी है उनको सही सलाह दी जा रही है और फ्री में उनको कार्डियोग्राफी इसीलिए सेटअप करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे झारखंड निवासी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कुछ नहीं। मोहम्मद शमीम सुमानी, प्रोपराइटर रोज मेडिकल सेंटर, आपसे वो हाजिर हूँ। आज हमारे दवाखाना रोज मेडिकल सेंटर में एक बहुत ही कामयाब किस्म का वो एक कैंप हुआ डॉक्टरों का, जिसमें रांची से, वेदांता से एक बड़े ही मशहूर इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी कह दिए कि वो मशहूर डॉक्टर यहाँ तशरीफ़ लाए और मरीज़ों की भीड़ हुई है। इलाका बड़ा गरीब गुरबा का है और क्योंकि आजकल के ज़माने में नौजवान लड़कों का और ज़्यादा उम्र दराज का तो है ही है, कम उम्र और नौजवान लड़कों को ये हार्ट का प्रॉब्लम, मार्कोडियल इन्फेक्शन वगैरह बहुत हो रहा है। तो हम लोग बड़े चिंतित थे। तो मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम निराज अहमद है, वो बड़ा चिंतित था कि यहाँ पर पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागृत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा कैंप किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कंसल्ट किया जनाब शादाब अहमद साहब से, जो मार्केटिंग ऑफिसर है वेदांता हॉस्पिटल, जो इंटरनेशनल फेम, बैनुल-अक़वामी फेम हॉस्पिटल है माशाअल्लाह। और उनकी जो है हम लोगों की बातें को सुनी और डॉक्टर सिद्दीकी के मशवरे से तय पाया कि हम लोग जो है 1 अप्रैल को इस सिलसिले में हम लोग एक अच्छा कैंप करें, जिसमें तकरीबन 150-200 मरीज यहाँ आए। काफ़ी भीड़ रहा, बड़ी ये रहे। बोड़ो में रविवार को शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि विनय सिंह शरीक हुए। शहर के बोड़ो में रविवार को एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि इंजीनियर विनय सिंह शरीक हुए। वहीं मौके पर विकास कुमार, आनंद कुमार, मनीष कुमार, सौरभ कुमार, दीपक कुमार, रितेश आदि मौजूद थे। यहाँ खूब उत्साह के साथ खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। मौके पर विनय सिंह ने सभी को शुभकामनाएं दी। हमारे साथ आए हुए हमारे भाई सिंह दुबे जी, बड़े भाई बनारसी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित अभिभावक और सभी नौजवानों तथा प्रतिभागियों एवं मीडिया के साथी हैं। गिरिडीह जिले में हम लोगों को इस बात का गौरव हो रहा है कि खेल के प्रति काफी नौजवानों में उत्साह है तथा खिलाड़ियों का हौसला काफी बढ़ते जा रहा है। चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, किसी भी प्रकार के खेलों में काफी यहाँ के नौजवान छात्र जो है अभिरुचि ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं
कि सभी नागरिकों के लिए खेल अपने जीवन में एक आवश्यक चीज होती है। इससे आदमी को विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चों को जो है मानसिक और शारीरिक विकास चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बना दिया। बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे और गजब का रनिंग बिटवीन आउट विकेट, दोनों में तालमेल लाजवाब। और फिर से बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, लेकिन पीछे घुमाकर खेल लिया है शायद एम्पायर का इशारा 4 रन, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत 4 रन। और यहाँ पे एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, गजब का लाजवाब क्रिकेट का मुजाहरा कराते हुए दोनों पक्षों खिलाड़ी। हमारे बीच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी, और उनका चुनाव चिन्ह भी है बल्ला छाप। और आज उसी बल्ले से यहाँ पे छक्के और चौकों की बारिश होगी, तो समझ लीजिए कि अगर हमारे निगम में बल्ला छाप आ जाता है तो छक्के और चौके वहां भी बरसेंगे। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद में महिला की संदेहास्पद मौत, दहेज हत्या का लगा आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश भर के आंख रोग विशेषज्ञों का हुआ गिरिडीह में जुटान, आंख से संबंधित बीमारियों पर हुई गहन चर्चा। SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ हो गया है रविदास समाज, 2 अप्रैल की बंदी का करेगा समर्थन। और बोड़ो में आयोजित हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट, इंजीनियर विनय सिंह ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।